सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा का आज तीसरा चरण है। तीसरे चरण में हमारे ओसिया विधानसभा क्षेत्र पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, पुखराज जी गर्ग साहब एवं तमाम प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारीगण पहुंचे और पधार रहे हैं। आप सबका ओसिया की सरगर्मी, ओसिया की धरती पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मंचासीन हमारे ओसिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंचगण और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता सामने विराजमान, युवा शक्ति और मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सबसे एक ही निवेदन रहेगा, आगामी विधानसभा चुनाव में हम सबको एकता का परिचय देते हुए जिस तरह हमने कम समय में पार्टी बनाई, पार्टी में निश्चित तौर पर बड़ी मजबूती मिली, पंचायती राज का भी चुनाव लड़ा, आप सबने भरपूर साथ सहयोग दिया, जिसकी बदौलत ओसिया त्यूरी बावड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तय किया वही पदार्थ तीनों पंचायत समितियों में बनाए। जिस तरह हमारे विरासत में मिली राजनीति के तहत जो विधेयक बोलते, तरह तरह के बयानबाजी करते, तरह तरह की बातें करते, उनको लगने वाली है 5-7 दिन में आचार संहिता। याद दिला देंगे कि असली जवान किसान की क्या ताकत होती है। आप जिस तरह से सत्ता के मजावस में हो, जिस तरह से आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के सामने जिस तरह की आप एक राज का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह की आप व्यवस्था बढ़ाई है, जिस तरह की आपने परिपाटी बढ़ाई है, इस परिपाटी को तोड़ने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो मजबूत कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, वो कार्यकर्ता तोड़ने का काम करेंगे। आपने विधायक जी एक छोटा बयान दिया था, उस बयान के बदले आपको पूरा विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज होना पड़ा। आप इस तरह की बोखलाहट में मत जियो, जिस हमें आवेश में आना पड़े, हमें कुछ ऐसा करना पड़े। आप जगह जगह पुलिस प्रशासन का साला लेकर आप घूमते हो, 2-3 गाड़ी आगे पीछे लगा के मीटिंगें करते हो, तो इतना क्या जरूरी है। आप 5 साल जनता की मजबूती से सेवा करते हैं, तो इस तरह की आपको नौबत नहीं आती। आप अगर एक मजबूती से लड़ाई लड़ते तो इस तरह का आपको पुलिस बल साथ नहीं होता, जनता का प्रेम होता। वही हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब जोधपुर से निकले 5 घंटे में, अभी तक ओसिया पहुंचने में 5-7 घंटे लगे। उनके साथ 200-300 गाड़ियों का काफिला है। जिस तरह से मतानिया त्यूरी में भारी आम जवान किसान का जो प्यार, प्रेम, समर्थन मिल रहा है, उसी तरह ऐसा लग रहा है निश्चित तौर पर बड़ा परिवर्तन होगा। अमन चूर आप सबको एक जुनून बनाना है, प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक पार्टी के पदाधिकारी को, सबको यह तय करना है कि हम बूथ तक मजबूत कैसे हो। जिस तरह से हम प्रत्येक बूथ पर 1-10 लोगों की कार्यकारिणी, विभिन्न तरह के पार्टी के पदाधिकारी आप सबके कोऑर्डिनेट करके हम काम कर रहे हैं। निश्चित ही आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर भरोसा करना है। निश्चित तौर पर 2023 का 70 चुनाव का इंतजार कर रहा है। एक किसान का बेटा, असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बने, इसी सोच और सलाम के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपको निश्चित तौर पर ये सत्ता संकल्प यात्रा का हमको सूचना 2 दिन पहले ही मिली थी। कम समय में आप सबका बहुत भरपूर प्यार, प्रेम, समर्थन मिला, इसलिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। निश्चित तौर पर मैं 2015 से ओसिया की इस धरती पे हमेशा आपके लिए, जवान छात्रों के लिए, मैंने 2015 में कॉलेज का छात्र संघ का चुनाव लड़ा, आपने अध्यक्ष बनाया। उसके बाद निरंतर आम जवान किसान के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, आगे भी तैयार रहूंगा। आपकी किसी भी परिस्थितियों में आपका साथ नहीं तोड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मजबूती से लड़ेंगे, न इन राज से डरेंगे, न इन काज से डरेंगे, इनको मजबूती से जवाब भी देंगे। आप सबके साथ है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी। निश्चित तौर पे ये ओसिया के जवान किसान, अगर आप इस जवान किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जवान किसान, ओसिया का जवान किसान आपके साथ देगा। और अब मैं माइक्रोफोन पे भाई ऊर्जाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कैलाश जी गोदारा। बहुत ही कम समय में हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, नागौर सांसद, युवाओं के हृदय सम्राट, किसानों की आवाज हनुमान जी बेनीवाल पहुंचने वाले हैं।